नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अध्यापक अकेडमी पर, जहां हम कर रहे हैं सीटेट सितंबर एसएसटी पेपर 2 की प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 सबसे प्रारंभिक नगर इन द अर्लीस्ट सिटीज़ रहेगा। तो फ्रेंड्स, बाकी एनसीईआरटी हम सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें जानने को मिलेगा हड़प्पा नगर व्यवस्था क्या थी, मोहनजोदड़ो किस प्रकार थे, और ये पता चलेगा कि हड़प्पा के लोग तांबा, सोना इत्यादि कहाँ से मंगाते थे। और हमें इस गुजरात के दो हड़प्पा कालीन स्थल लोथल और धोलावीरा के बारे में इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो बिना देरी करिए चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पहला खोजा नगर था, इसलिए पूरी सभ्यता को नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हड़प्पा ढूंढा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी खोज 1921 में हुई। यहाँ चौड़ी सड़कें मिली, पक्की ईंटों के मकान मिले, कुएं मिले, नालियाँ और अनाज भंडार मिले। तो नगर व्यवस्था क्या थी? तो दोस्तों, नगर को दो भागों में बांटा गया था, दुर्ग और निचला नर्क नगर। जो ऊंचा भाग था, जहाँ महत्वपूर्ण भवन बने हुए थे, तो उसे क्या कहा जाता था? उसे दुर्ग कहा जाता था। और निचले नगर में अधिकांश लोग रहते थे, तो उसे निचला नगर कहा जाता था। की फैक्ट्स हैं इसमें। पहला खोजा गया हड़प्पा नगर है, हड़प्पाई नगर। योजनाबद्ध नगर मिला है इसमें। पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था नगर बनाने में। और विकसित जल निकास व्यवस्था हड़प्पा में पाई गई। आगे देखते हैं। अब है हमारा मोहन जोदड़ो। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह वर्तमान सिंधु प्रांत में स्थित है। इसकी खोज 1922 में की गई। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर है। यहाँ की मुख्य खोजें हैं महान स्नानगार, सभा भवन, अनाज भंडार, कुएं, ढकी हुई नालियाँ। अब चलिए देखते हैं महान स्नानगार के बारे में क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो फ्रेंड्स, ये पक्की ईंटों से बना था, जल रोधी बनाया गया था जिससे जल बाहर न निकले। दोनों ओर सीढ़ियाँ थीं इसके। और इसका प्रयोग धार्मिक और सामूहिक समारोह के लिए प्रयोग होता था। कोई अनुष्ठान वगैरह होता था, राजा घर आता था, तो वो महान स्नान गृह में होता था। नेक्स्ट अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे। हड़प्पा के लोग विभिन्न वस्तुओं बनाने के लिए कई प्रकार का कच्चा माल दूर दूर से लाते थे। तो प्रमुख कच्चा माल कहाँ से आता था? तो फ्रेंड्स, राजस्थान से तांबा आता था। गुजरात से क्या था? कीमती पत्थर और शंख आते थे। दक्षिण भारत से सोना, और इसमें सोना कर्नाटक से भी लाया जाता था, आप इसे ऐड कर लीजिएगा। और अफ़गानिस्तान में कुछ बहुमूल्य पत्थर जो थे वो अफ़गानिस्तान से मिलते थे। इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा के लोग दूर दूर तक व्यापार करते थे। आगे देखते हैं। अब है गुजरात के स्थल धोलावीरा, इसके बारे में देखते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था। इसकी विशेषताएं हैं, यह 3 भागों में विभाजित था। तो ये पहला ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। कौन सा? धोलावीरा। यहाँ पर विशाल जलाशय बनाए गए थे। वर्षा के पानी को संग्रहित किया जाता था। जल संरक्षण की उत्कृष्ट व्यवस्था यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ एक बड़ा साइन बोर्ड भी मिला जिस पर हड़प्पा लिपि के चिन्ह मिले थे। ठीक है, तो कहाँ मिला? धोलावीरा में। अब है इसका गुजरात का सेकंड लोथल, तो देखते हैं। लोथल गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। इसकी विशेषताएं हैं, यहाँ एक प्रसिद्ध बंदरगाह मिला, समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था, मनके बनाने का सबसे बड़ा उद्योग था। यहाँ से अन्य देशों के साथ व्यापार होता था क्योंकि ये बंदरगाह पर मौजूद था, सी तट पर। और लोथल से यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता समुद्री व्यापार में भी उन्नत थी। आगे देखते हैं हड़प्पा क्या था। तो क्विक रिविजन करते हैं। फर्स्ट डिस्कवर एज अ हड़प्पन सिटी। मोहनजोदड़ो फेमस फॉर द ग्रेट बाथ।
कच्चा माल, और धोलावीरा वाटर रिजर्वर के लिए, और लोथल डॉकयार्ड एंड सी ट्रेड के लिए। न्यूज़ देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा नगर कौन सा था? तो फ्रेंड्स आंसर है हड़प्पा। दूसरा, मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था? महान स्नान गृह के लिए। धोलावीरा राज्य में स्थित है? गुजरात में। लोथल किस कारण प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए। हड़प्पा के लोग तांबे का उपयोग मुख्यतः किसके लिए करते थे? तो औजार और हथियार बनाने के लिए। धोलावीरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जलाशय और जल संरक्षण की व्यवस्था। लोथल में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर बी, मनके बनाने के लिए। 8, हड़प्पा के लोगों को कच्चा माल प्राप्त होने का मुख्य कारण था? ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 के नोट्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे हों तो फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।